दोस्तों नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर कैंपस पर। मेरा नाम राहुल राज है और हम लोग PYQ लगा रहे हैं एवरेज का। तो चलिए आज के सेशन में पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या है दोस्त, जरा देखा जाए। आज के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 30 तथा 50 के बीच अभाज्य संख्याओं के औसत और 20 तथा 50 के बीच 3 के गुंजों के औसत के बीच का अंतर क्या है। हम आपको बता दें एक चीज, आप लोग अभाज्य देखिए, यहाँ पर सीखने वाली चीज क्या है जो आपको सीखना है वो हम बता दें। बोला 30 तथा 50 के बीच अभाज्य संख्या का औसत, तो 30 से 50 के बीच अभाज्य संख्या निकालना है। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं कि क्या करना है। 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 पचे 30, 30 के बाद क्या आएगा 36, 36 से एक कम 35 अभाज्य नहीं है, 36 से एक ज्यादा 37 अभाज्य है। देखिए अभाज्य कैसे लिख रहे हैं। उसके बाद 30 के बाद 30 के बाद 36, 36 के बाद 42, 42 से एक कम 41, 42 से एक ज्यादा 43। उसके बाद 6 अठे 48, 48 से एक कम 47, एक ज्यादा 49 अभाज्य नहीं है। दोस्त समझिए क्या हम सिखाना चाह रहे हैं, छोड़ दीजिए इसको, रुक जाइए फिर से बताते हैं। अभाज्य संख्या अगर पता करना है ना तो 6 का पहाड़ा पढ़िए। देखिए 2 और 3 को छोड़ के, पहला 2 प्राइम को छोड़ के जितना भी प्राइम नंबर निकालना है तो तरीका आप समझिए, आपको बड़ा प्यारा सा तरीका बता रहे हैं। 6 का पहाड़ा जानते हैं ना, 6 का पहाड़ा 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो 6 का पहाड़ा 6, 6 इकाई 6, क्या बोले 6, तो 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48, 6 नमा 54। यानी प्राइम नंबर जब भी होगा तो इससे एक कम या एक ज्यादा, तो इससे एक कम 5 प्राइम नंबर है, इससे एक ज्यादा 7। इसके बाद आइए 12 से एक कम 11 है, 12 से एक ज्यादा 13 है, 18 से एक कम 17 है, 18 से एक ज्यादा 19 है, 24 से एक कम 23 है, 24 से एक ज्यादा 25 प्राइम नंबर नहीं होता है, 25 प्राइम नंबर नहीं होता है। 30 से एक कम 29 है, 30 से एक ज्यादा 31 है, 36 से एक कम 35 प्राइम नंबर नहीं है, 36 से एक ज्यादा 37 प्राइम नंबर है, 42 से एक कम 41 है, 42 से एक ज्यादा 43 है, ये प्राइम नंबर। 48 से एक कम 47 है, 48 से एक ज्यादा 49 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि वो 7 का स्क्वायर होता है। 54 से एक कम 53 है, 54 से एक ज्यादा 55 स्क्वायर नंबर नहीं है। यानी देखिए आपको स्क्वायर नंबर मिल गया 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, ऐसे ही आगे भी निकालते चले जा सकते हैं आप। कैसा लगा दोस्त। तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं, हम लोग बोले कि 6 का पहाड़ा पढ़ना है तो 30 और 50 के बीच बोल रहा है, तो 30 के बाद क्या है 36, 36 से एक कम 35 प्राइम नंबर नहीं है दोस्त, 36 से एक ज्यादा 37 प्राइम नंबर है। 36 के बाद 42, 42, 42 से एक कम 41 प्राइम नंबर है, 42 से एक ज्यादा 43 दोनों प्राइम नंबर है। ठीक है। उसके बाद 42 के बाद 48, 48, 42 के बाद क्या है 48, 48 से एक कम 47 है, 48 से एक ज्यादा 49 प्राइम नंबर नहीं है। यानी 30 से 50 तक प्राइम नंबर यही 4 प्राइम नंबर है, 37, 41, 43, 47। बोला 30 और 50 के बीच अभाज्य संख्या। फिर से एक बार सिखा दे क्या तरीका है कि 6 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये देखिए 6 पचे 30 है, तो 6 पचे 30 है 30 है, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सते 42, 6 अठे 48। हम क्या बोले इससे एक कम, 30 से एक कम 29, लेकिन 29 तो नहीं होगा, 29 नहीं होगा। 30 से एक कम 29, क्यों 30 और 50 के बीच बोल रहा है तो 29 नहीं होगा। 30 से एक ज्यादा 31 होगा दोस्त, 31, 30 हो गया। 36 से एक कम 35 नहीं है, 35 प्राइम नंबर नहीं है। 36 से एक ज्यादा 37 प्राइम नंबर है, लिख दिए। 42 से एक कम 41 प्राइम नंबर है और 42 से एक ज्यादा 43 भी प्राइम नंबर है, लिख दिए। 48 से एक कम 47 प्राइम नंबर है, 48 से एक ज्यादा 49 प्राइम नंबर नहीं है, यानी 47 लिख दिए। यानी 30 से 50 तक टोटल प्राइम नंबर। ये एक बार समझ गए तो आप फटाफट निकाल लीजिएगा इसका औसत। तो औसत निकालते हैं 1, 7, 8, 1, 9, 3, 12, 7, 19 का 9 कैरी 1, 5, 4, 9, 4, 13, 3, 16, 3, 199 और डिवाइडेड बाई 2, 2, 4, 1, 5, 199 बट्टे 5, यानी 5 से भाग देना, 9 दूनी 18, 19 दूनी 38, 39.8,
ये हो गया। अब आइए, बोल रहा है 20 तथा 50 के बीच 3 का गुणज। दोस्त 3 का गुणज एपी में होता है, 3, 6, 9, 12 एपी में होता है। तो बोला 20 तथा 50 के बीच, तो 20 के बाद प्राइम नंबर 3 का मल्टीपल कौन है? 21, यानी 21। 21 से है लास्ट प्राइम नंबर। 3 से कटने वाला, सॉरी प्राइम बोल रहे हैं, 3 से कटने वाला नंबर 48 है। 48 है। तो ये सब 3 से कटने वाला नंबर है। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 8 1 9, 4 2 6, 69/2। 69/2 यानी ये उन 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34.5 होगा। इन दोनों का डिफरेंस दोस्त पूछ रहा है, इसका डिफरेंस कितना है? तो डिफरेंस 8 में से 5 गया 3, 9 में से 4 गया 5, 5.3। ऑप्शन नंबर ए यही आपका करेक्ट आंसर है दोस्त। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक माँ और उसकी पुत्री का औसत आयु 42 वर्ष है। माँ है और पुत्री है, औसत उम्र 42 वर्ष है। उनकी आयु का अनुपात 9:5 है। पुत्री की आयु वर्षों में ज्ञात करिए। ये बकवास सा सवाल है दोस्त। बोला मम्मी जी और पुत्री का उम्र का औसत उम्र 42 वर्ष है और अनुपात 9:5 है। तो अनुपात है, ये यूनिट में है, तो इसका औसत यूनिट में औसत 9 5 14 का आधा 7, 7 यूनिट औसत है। और जबकि रियल में औसत बोल रहा है 42, तो 7 यूनिट का वैल्यू 42, तो 1 यूनिट का वैल्यू 6। पुत्री जी पूछा जा रहा है, पुत्री जी 5 छक 30, 30 साल की पुत्री जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं आप लोग? कहानी में ट्विस्ट नहीं है कुछ भी। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पहले दूसरे तीसरे परीक्षणों का औसत 39 है। ये बात कब नहीं बताए थे दोस्त? कई बार बता चुके हैं। पहला दूसरा तीसरा का औसत 39 दिया है और दूसरा से स्टार्ट किया, दूसरा तीसरा और चौथा, इसका औसत 35 दिया है। आपको बताए थे कॉमन कॉमन होता है, तो ये ए माइनस पहला और चौथा का अंतर हो गया। इसका डिफरेंस 4 गुना 3 यानी 12 बताए थे। डिफरेंस इंटू 3 12। और बोल रहा है यदि चौथा परीक्षण पहले का 3/5 है, चौथा पहले का 3/5 है, मतलब ये 3 है और ये 5 है, ये अनुपात है। यूनिट में डिफरेंस 2 है दोस्त, तो 2 का वैल्यू 12, तो 1 का वैल्यू 6, 1 यूनिट का वैल्यू 6 है। चौथा पूछ रहा है, तो 3 गुने 6 यानी 18। सबका आंसर यही आ रहा है। क्या बात है, ए में क्या खास है? चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें, क्या कहानी कह रहा है। एक कक्षा टेस्ट में 30 विद्यार्थी, यूं केवल लड़के और लड़कियों के औसत अंक 16.2 थे। उसी टेस्ट में 18 लड़कों के औसत अंक 16 थे। उसी टेस्ट में लड़कियों का औसत उम्र, क्या बकवास है। बोल रहा है सभी का ओवरऑल औसत 16.2 है और बोल रहा है दो ग्रुप में बांटा है। पहला ग्रुप में 18 लड़का है जिसका एवरेज है 16, तो दूसरा टोटल है 30, तो दूसरा ग्रुप में 12 होगा। इसका औसत पूछ रहा है। इसको हम आपको नहीं सिखाए हैं, ये नंबर ऑफ क्वांटिटी का रेशियो सबसे पहले निकाल लीजिए। अब आइए 16.2 है, तो 16.2 तो होगा ही होगा, होगा ही होगा। ये वाले भाई साहब 0.2 कम है। कितने कम है? 0.2 इंटू 3 यानी 0.6 कम है, तो इसके लिए 0.6 ऐड हो जाएगा। और चूंकि एवरेज निकालना है तो ये दो क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी से डिवाइड हो जाएगा। तो 16 पॉइंट, ये 0.3, तो ये 16.5। 16.5 क्या किसी ऑप्शन ने दे रखा है? यस, करेक्ट, बी नंबर ऑप्शन है मेरे दोस्त। चलिए आगे बढ़े। 7 संख्याओं का औसत 55 है। यदि पहली 4 संख्या 48, 62, 135, 74 है, तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? बताएं जी, क्या होगा? क्या होगा? देखिए दो 7 संख्या का औसत 55 है और बोला पहली 4 संख्या क्या 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 क्या, तो दे दिया है और बोला शेष संख्या का औसत क्या होगा। तो शेष संख्या का औसत देखते हैं क्या होगा। 55 से ये कितना कम है? 7 कम है। ये 7 कम है दोस्त, 7 कम है। 55 से ये 7 कम है। ठीक है, 7 संख्या का औसत 55 है, ये 48 है, यानी 7
कम है, ये 62 है। ये अच्छा, एक चीज आप लोगों को समझा दे, ये पीछे भी आपको पढ़ा है, एक बार फिर से बता दे। औसत का मतलब क्या होता है? औसत 55 है, मतलब सब 55 55 55 55 का होना चाहिए, सातों 55 55 का होना चाहिए, सातों 55 55 का होना चाहिए। बोल रहा है क्या, पहली चार संख्या 48 है, ये 55 है नहीं है, यानी इस सब भी 55 होना चाहिए। तो रेस्त संख्या के लिए जो ये 55 नहीं है, यानी इसका सबको 55 करने के लिए रेस्ट में इसके लिए भी 55 लाना पड़ेगा, यानी 48 7 55 प्लस 7 ऐड करना पड़ेगा लास्ट चार के लिए। ये क्या है, 62 है, तो ये 7 ज्यादा है, 55 बनाने के लिए इसमें 7 घटाना पड़ेगा। ये 135 है, 55 बनाने के लिए कितना घटाना, बहुत घटाना पड़ेगा दोस्त। 5 में से 5 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 80 घटाना पड़ेगा। और ये 74 है, 55 बनाने के लिए कितना घटाना पड़ेगा, तो 19 घटाना, 14 में से 5 गया 9, 19 घटाना पड़ेगा। यानी फाइनली कितना घटाना पड़ेगा, 80 10 90 9 99 घटाना पड़ेगा। और ये कितने संख्याएं हैं दोस्त, ये शेष संख्या 7 में से ये 4 संख्या है, शेष 3 संख्या, ये 3 पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी 80 10 90 9 99 बट्टे 3, यानी 33 कम, 33 कम। रेस्ट का जो औसत होगा 33 कम होगा किससे, ये ओरिजिनल से। तो ओरिजिनल कितना है, 55 है, 55 माइनस 33, 5 में से 3 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 22 करेक्ट आंसर है, 22 करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्त देखते हैं क्या हुआ है। एक कक्षा में 28 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है और 26 लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष है। पूरी कक्षा की लगभग औसत आयु ज्ञात कीजिए। अप्रोक्स पूछ रहा है। पहली बात तो 28 लड़का है जिसका औसत है 16, एवरेज बता रहा है 16 है, और बोल रहा है 26 लड़कियां हैं जिसका औसत है 15। ठीक है, पहले तो इसको काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा 14, ये कट जाएगा 13। बोला सभी का ओवरऑल एवरेज पूछ रहा है, तो हम बोले सबका एवरेज 15 मान लिए दोस्त। सबका एवरेज क्या मान लिए, ये 15 है, ये 16 हम मान लिए, सबका एवरेज 15 है। तो ये 15 माने हैं, तो इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये एक ज्यादा है, ये एक ज्यादा है, तो इसके लिए एक ज्यादा है। कितना संख्या है, 14 संख्या है, तो 1 गुना 14 यानी 14 ऐड होगा। ठीक है, और ये सारे नंबर पर बढ़ जाएगा, बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सारा नंबर है 14 3 17 10 27, ये लगभग 14 दूनी 28, लगभग आधा है, यानी लगभग 15.5 के बराबर होगा। ये लगभग आधा है ना, यहाँ 27 की जगह 28 रहता तो 14 दूनी 28, 1/2 होता। आपसे लगभग पूछ भी रहा है, पूरी कक्षा का लगभग पूछ रहा है दोस्त, लगभग। तो ये अप्रोक्सीमेट एवरेज निकालना हम आपसे दोस्त सिखाए हैं। चलिए, 3 संख्याओं में से दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है। 3 संख्या है दोस्त, A B C, 3 संख्या है। बोला पहली संख्या 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की आधी है। ये दूसरी जो है पहली की आधी है, पहली की आधी है दूसरी, यानी 2 है, तो ये 1 है, दूसरी है। और बोल रहा है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या से 4 कम है। तीसरी संख्या जो है वो दूसरी से 4 कम है, मतलब ये 2x है, ये x है, तो ये 4 कम x माइनस 4 है। बोल रहा है यदि पहली और तीसरी संख्या का औसत 16 है, इन दोनों का औसत जब भी बोले तो हम बोले सम निकाल लेते हैं, 3x माइनस 4, सम है 3x माइनस 4। यहाँ बोल रहा है औसत 16 है, तो दो संख्या का दोस्त औसत 16 है, तो सम कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, तो 3x बराबर 32 4 36, तो x बराबर 12। आपसे क्या पूछ रहा है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या x है और x क्या है, 12 है। यही तो आपका आंसर होगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बंधु। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7 वर्ष पूर्व प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 4 वर्ष बाद प्राची अपनी पुत्री की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। प्राची और उसकी पुत्री, ये गलती से एज प्रॉब्लम का सवाल दोस्त एवरेज में दे दिया है, ये एवरेज का सवाल नहीं है, एज प्रॉब्लम का सवाल है। 7 वर्ष पूर्व, 7 ईयर एगो एज प्रॉब्लम पढ़ाया आप लोगों को। प्राची की आयु उस समय उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी प्राची पुत्री की, ये डॉटर है और ये प्राची है, पुत्री की 4 गुनी थी। बोल रहा अब से 4 वर्ष बाद, अब से 4 वर्ष बाद
बोल रहा है प्राची उसकी पुत्री की 2.5 गुनी हो जाएगी, 5/2, 5:2। ये 7 साल पहले, ये 4 साल बाद, यानी ये 11 ऐड हुआ होगा, इसमें भी 11 ऐड हुआ होगा, पढ़ाए हैं दोस्त। यूनिट में देखिए ये भी एक बढ़ा, ये भी एक बढ़ा, लेकिन रियल में 11 था, यानी एक को हम लोग 11 बोलेंगे, तो दो को क्या बोलेंगे, 22। दो को बोलेंगे 22। बोल रहा है पुत्री की वर्तमान आयु, लेकिन ये पुत्री की आयु कब है, 4 वर्ष बाद का। ये डॉटर है कब, 4 वर्ष बाद की डॉटर है 22। तो अभी की डॉटर 22 में से 4 गया 18, अभी की डॉटर 18 है। क्या पूछ रहा है, ओहो सॉरी दोस्त, प्राची और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। हम भी पागल हैं, तुम भी पागल हो, हम भी पागल, तुम भी पागल, पागलों का जमात है यहाँ। बोला है 1 यूनिट का वैल्यू 11, तो सम पूछ रहा, सम कितना, 7 यूनिट, 7 यूनिट का वैल्यू 77। लेकिन ये 77 कब है, 4 साल बाद है। तो 2 आदमी है तो 4 साल, 2 आदमी 2 बार 4 घटेगा, यानी 8 घटेगा। तो 17 में से 8 गया 9, 69। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है मेरे भाई। समझ में आ रहा है। चलिए अगले अगले सवाल की तरफ बढ़े। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, जनवरी के पहले 16 दिनों के लिए एक शहर का औसत तापक्रम 22 डिग्री है, उसी महीने के अंतिम 16, टोटल 31 दिन है। प्रथम 16 दिन का औसत 22 है और उसी का अंतिम 16 का औसत है 26। और बोल रहा है क्या, पूरे महीने का औसत तापक्रम 24 डिग्री है। तो ओवरलैप वाला केस पढ़ाए थे, याद कीजिए, एवरेज का पीछे का सीरीज देखिएगा तो आपको ओवरलैप का एक क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इसमें आपको 16वें दिन का 16 डे का तापक्रम निकालना है। तो ये बताए थे आपको क्या, देखिए ये इससे कितना कम है, 2 कम है, तो -2 गुने 16 -32 होगा, और ये +2 गुने 16 यानी +32 होगा। ये तो कट ही जाएगा, यानी एवरेज में नो चेंज। यहाँ 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा। पढ़ाए थे ओवरलैप का केस, ओवरलैप का केस पढ़ाए थे दोस्त। चलिए 100 नंबर, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्या के वर्गों का औसत याद कीजिए। ये आपको सब आदमी को पता है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू ऐसे। अगर 45 का स्क्वायर निकालना है तो इसका सम निकालने का तरीका होता है 45 गुने इससे 1 ज्यादा 46 गुने इस दोनों को जोड़ना है 6 5 11 4 4 8 1 9 91। अब बट्टे में 6 होता है। ये क्या निकल गया, ये तो सम अभी निकला, जबकि आपको निकालना है एवरेज। तो एवरेज में नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो 45 संख्या है तो दोस्त 45 से डिवाइड कर देते हैं 45 से। अब कट कुट करते हैं, 45 से 45 कट गया, उसके बाद 2 से ये कट गया 3, 2 से ये कट गया 23। अब कोई नहीं कटेगा तो देखिए कितना जाएगा। ये देखिए 1 तिया 3 का 3, और उसके बाद ये 2 9 तिया 27 2 29, यही ना होगा। 23 इकाई 23 का 3, 23 इकाई 23, 23 इकाई 23 का 3 कैरी 2, 23 नमा 9 तिया 27, 9 दूनी 18 2 20, 207 2 209, 209 ये हो गया। अब बट्टे में 3 है, भाग देंगे तो 3 छक 18 2 20, 2 3 नमा 27, 2 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 सत्ते 21, 697 पॉइंट समथिंग आएगा। ये ऑप्शन नंबर 6 है, 697.67 इज द करेक्ट आंसर। ये 100 शतक पूरा किया हम लोगों ने आज। तो हम आपसे बताए थे आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पूरा का पूरा खत्म करवाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही सही। एक्चुअली हम पीछे भी बताए थे कि थ्रॉट इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से बहुत लंबी क्लास लेने से मना किया गया है। बहुत ज़्यादा देर लंबी लंबी क्लास नहीं ले सकते हैं, बट हम सोचे हैं कि छोटा छोटा सेशन में रिकॉर्ड करके और आपको देते रहेंगे। इसके अलावा कुछ कुछ नई चीज़ें भी चालू करने वाले हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे जैसे ही सब प्रोग्राम फिक्स होता है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।